हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज की स्टोरी है एक छोटे से कीड़े की जिसके 48 पैर होते हैं, जिसके 48 लेग्स होते हैं। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कैसे नेचर ने जो हमें दिया है उसमें ज़्यादा बकलौली करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचर ने हमें जो चीज़ दी है वो अपने आप चलती रहती है, उसको ज़्यादा फेरबदल करने से हमें ही नुकसान हो जाता है। हमारा ज़बरदस्ती का ज्ञान हमें कहाँ नहीं ठूसना चाहिए, ये हमें जानना ज़रूरी है। आज ये चीज़ हम स्टोरी से सीखते हैं। कैसे? देखिए, एक बार एक जंगल में एक छोटा सा कीड़ा रहता होता है। उस कीड़े के 48 लेग होते हैं, 48 लेग्स। वो कीड़े की एक ऐसी हैबिट होती है कि वो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है, ऐसा झूमता झुलाता चलता है। थोड़ा लंबा शेप में होता है, 48 उसके छोटे छोटे पैर होते हैं और खूब मज़े में झूम झूम के चलता होता है। और उसकी आदत होती है कि पूरे दिन वो जंगल में झूमता रहता है, जिसकी वजह से वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और उसकी सुंदरता काफ़ी सारे और जो जंगल में जानवर होते हैं छोटे छोटे, उनको आकर्षित भी करता है वो। और वो काफ़ी शाबाशी भी बटोरता है सबसे उसकी इस खूबसूरती के कारण। तो ऐसे ही एक दिन वो ऐसे झूम रहा होता है, तभी उसके सामने एक सन्यासी यानी कि एक साधु आ जाता है। ठीक है, अब साधु जैसे ही आता है तो वो साधु को देखते ही अपने जेस्चर में उसके चरण स्पर्श करता है। साधु समझ जाता है और वो खुश होता है उस जानवर के उस चरण स्पर्श करने की वजह से, और उसको आशीर्वाद देता है। लेकिन साधु, जैसा कि हम जानते हैं कि साधु अपना ज्ञान देने से नहीं चूकता है। साधु का काम ही होता है कि दूसरे में कमी बताना। और लोग, क्योंकि जब वो कमी बताता है साधु, तो लोग बहुत प्रसन्न भी होते हैं कि बाबा ने आखिर हमारी कमी बता दी। तो उसी आदत के चलते ये सन्यासी से रहा नहीं जाता है, उसको आशीर्वाद तो दे देता है, बट उससे कहता है कि सुनो वत्स, तुम ऐसे अपने 48 पैर लिए चलते रहते हो, खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन तुम ऐसे अनकॉन्शियसली, बिना इस अवेयरनेस की कि कैसे चल रहे हो, अगर ऐसे चलोगे तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम कब कौन सा कदम उठाते हो और कब कौन सा कदम जमीन पे रखते हो। तुम्हें अवेयर रहना चाहिए अपने मूवमेंट पर, अपने एक्शन पर। ऐसे अनअवेयर तरीके से अगर चलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। अब से अगर तुम चलो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कब कौन सा पैर उठा रहे हो, कब कौन से पैर जमीन पर रख रहे हो, जिससे कि तुम अपनी चाल को कंट्रोल रख सको, ऐसे रैंडमली ना भागते फिरो। ये सुनते ही कीड़ा सोचता है, बात तो साधु की सही है। अगर मैं ऐसे ही मनमौजी, ऐसे बिना अनकॉन्शियस के चलता रहूँगा तो फिर तो मैं अपने आप को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा, अपनी चाल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। साधु की बात सुनने के बाद साधु को वो बोलता है, ठीक है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस ज्ञान के लिए। और अब कीड़ा जो है चलने की कोशिश करता है, और जब वो इस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करता है कि कौन सा पैर वो उठा रहा है, कौन सा पैर ज़मीन पे रख रहा है, अब उसके पैर तो होते हैं 48, तो वो कैसे चल पाया आगे? वो तो फंस गया, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कब कौन सा पैर उठा रहा है। इस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, घंटों कोशिश करता है। साधु भी वहीं बैठा तपस्या भी कर रहा होता है और कीड़े का स्ट्रगल देख रहा होता है कि कीड़ा अब तक आगे बढ़ नहीं पाया है। बहुत घंटों कोशिशों करने के बाद वो कीड़ा नहीं चल पाता है। फिर कीड़ा सोचता है, क्यों मैं अब इतना ध्यान दूं बिना मतलब में, जब मैं इतने सालों से ऐसे ही चलता है और मजे से मौज से चल रहा हूँ, तो क्यों मैं इतना अवेयर होके चलूँ। चल ही नहीं पा रहा हूँ मैं तो, अवेयरनेस के चक्कर में फंस गया, अवेयरनेस के ध्यान देने के चक्कर में। इससे पहले मौज से चलता रहा था कम से कम, खुशी खुशी, अब तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। ये सोचने के बाद कीड़ा अपनी नॉर्मल स्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, अब तो कीड़ा अपनी भी चाल भूल गया। ऐसा क्यों हुआ? कीड़ा तो फंस गया, कीड़ा तो खुद की भी चाल भूल गया। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल। अब कीड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नेचर ने जो उसको खुद की उसकी चाल दी थी वो भी वो भूल गया। अब वो फंस जाता है और रोने लगता है साधु के सामने। साधु से कहता है, अरे साधु, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं अब तो किसी भी तरीके से। साधु कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म ही है जिसकी वजह से तुम फंस गए हो, अब तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
अब तुम्हें यही भुगतना पड़ेगा, और ऐसा बोल के मुस्कुरा के चला जाता है। वो कीड़ा बेचारा भूल जाता है कि चलना कैसे है, और वहीं फंसा फंसा रह जाता है, और सालों ऐसे ही वहीं बस पड़ा रहता है, वहीं खाता है और खा पी के वहीं पड़े पड़े मर जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी सिर्फ इतनी ही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा ही ज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास ज्ञान फटाक से पहुंच जाता है, सबका ज्ञान पहुंच रहा है कि अपनी अगर ज़िंदगी बदलनी है तो इस वीडियो को देखें, अगर अपनी दुख को दूर करना है तो इस वीडियो को देखें, अगर ये देख लेंगे तो इसके बाद आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत आप देखते होंगे यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़रूरी है हमें नेचर ने जो चीज़ दी है उसको बदलने की? हम क्यों अपनी चीज़ों को समस्या की तरह देखने लगते हैं? नेचर ने कुछ चीज़ें हम सबको दी हैं और वो ऑटोमेशन पे ही चलती हैं। हमें नेचर ने हमें दिया है ये चीज़ कि हम ऑक्सीजन कैसे इनहेल करें, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाए। हमें ये किसी किताब से नहीं सीखने को मिला कि आपको कैसे ऑक्सीजन इनहेल करना है। हम पैदा होते ही सीख जाते हैं ऑक्सीजन अंदर कैसे लेना है। ये नेचर का दिया हुआ ऑटोमेशन है, स्वतः चलने वाली चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। झरना बहेगा, पानी जाएगा, कैसे किधर से जाएगा, कब समुद्र में मिलेगा, ये प्रकृति ने दिया हुआ है। इंसान को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं जब इंसान इन सब चीज़ों में अपना जबरदस्ती का ज्ञान ठूस देता है, नदी की दिशा बदलता है, डैम बनाता है, जब इंसान उसमें अपनी जानकारी घुसाता है, समस्याएं तब आने लगती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जबरदस्ती हमें कहाँ ज्ञान घुसाना है, कहाँ नहीं घुसाना है, और हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। और यही ज़रूरी है हमारे लिए सीखना है कि कहाँ पे हमें ज्ञान घुसाने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं, कहाँ हमें ज्ञान देना चाहिए, कहाँ नहीं। दोस्तों, मेरे हिसाब से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। आपके हिसाब से इस स्टोरी का मॉरल क्या हो सकता है? और आपने क्या अभी ऐसा कुछ फेस किया है? क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि आप बहुत परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, फिर आप जब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो तो और फंसते चले गए हो और आप कुछ आगे कर ही ना पा रहे हो? अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। डेली स्टोरीज़ को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। छोटी छोटी मिनट्स, 4 से 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की स्टोरी होती हैं। आप सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक, शेयर करें। ब्लॉग को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप ब्यूटी की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। डिस्क्रिप्शन सारे लिंक में दिए हुए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।